क्या हमेशा ही आपको ऐसा लगता है कि कार्मिक ही जीतते हैं? कार्मिक जीत रहे हैं, आपको जीतते हुए नज़र आ रहे हैं और आप हैं कि हारते चले जा रहे हैं? आपको आपकी जर्नी में सिर्फ़ और सिर्फ़ पेन और परीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कार्मिक के तो भाई मज़े ही मज़े हैं। कभी देखा है जो लोग बेईमानी करते हैं वो और चढ़ते जा रहे हैं, बुराइयां करते हैं, बुराई की राह पर चलेंगे, लेकिन उनको हर चीज़ में बरकत मिलती जा रही है। उनको हर चीज़ में ऐसा लग रहा है जैसे खुद परमात्मा उनका साथ दे रहे हैं। चाहे वो गलत करें, चाहे वो बुरा करें, चाहे वो किसी को तोड़ डालें, किसी का जीवन बर्बाद कर दें, फिर भी आप देखेंगे कि वो इंसान फल फूल रहा है, अच्छा उसके साथ होता जा रहा है, उसके हर काम बनते चले जा रहे हैं। आपके काम बिगड़ नहीं रहे हैं तो बन भी नहीं रहे हैं। आपको लगेगा आप लाइफ में स्टक हैं, जिसने आपके साथ गलत किया वो ग्रो कर रहा है। क्या आप भी ऐसा फील करते हो? ये शिकायत कभी ना कभी हर इंसान, हर अच्छे एम्पैथ के अंदर आती ही आती है, चाहे आप इसको माने या आप इसको डिनाई करें। बुरे लोग ही क्यों जीतते हैं? बुरे लोग ही क्यों खुश होते हैं? या उन्हीं की जो है उन्हीं के नसीब में सब खुशियां लिखी हैं, या उनको तो जैसे डिवाइन भी उनका साथ दे रहे हैं। एंड यहाँ पे एक आप होते हो जो हर चीज़ को सोच के करते हो, अपना ख्याल रखते हो, पर ईश्वर के इतना करीब रहने की कोशिश करते हो, फिर भी नेक्स्ट लेवल पेन, नेक्स्ट लेवल टेस्ट। ऐसा क्यों? आज हम इसका जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में। तो ये है वीडियो जहाँ पे हम ये जानेंगे कि क्या जो आपके साथ बुरा करते हैं उनके साथ सच में कुछ बुरा होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर कभी राइज नहीं हुआ है। अगर इसको देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि अधिकतर केसेस में आप पाएंगे कि जिसने बुरा किया उसके साथ फिर भी अच्छा ही होता हुआ आप देख रहे हो। उनकी अच्छी सामाजिक स्थिति हो सकती है, उनकी अच्छी आर्थिक स्थिति हो सकती है, उनके काम में ग्रोथ हो सकती है, उनके परिवार में ग्रोथ हो सकती है। आप देखेंगे, खुद ही देखेंगे कि वो हर जगह जैसे एक तरह से जीतते चले जा रहे हैं और लिटरली आपके ऊपर हंसते चले जा रहे हैं। आपके ऊपर आपको लगेगा जैसे पत्ता पत्ता हंस रहा है। ठीक है, अगर ऐसा लगता है तो आज आपसे एक बात पूछती हूँ कि मुझे सिर्फ एक बात बताइए। ये मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, हमेशा मैं ये बात बोलती हूँ कि मुझे एक बात बताइए। आज अगर आप ये देख रहे हैं और ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं परमात्मा से कि परमात्मा ये आपको भी तो दिख रहा है, आपको तो कण कण की जानकारी है, आपको पता है कि ये गलत कर रहा है, फिर भी आप इसको जिताते चले जा रहे हो। तो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि कोई भी इंसान है, सेकंड माले से गिरने में मज़ा आएगा या 20वें माले पे जाके गिरने में मज़ा आएगा? तो अभी ये जो आप देख रहे हैं ना, ज़्यादा चोट कहाँ से लगेगी? ज़्यादा चोट दूसरे माले से गिरने पे लगेगी या 20वें माले से गिरने पर? तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये उनके लिए भी इल्यूज़न है और आपके लिए भी इल्यूज़न है, क्योंकि ईश्वर को हर सोल प्यारी है और पथभ्रष्ट जो है उनको परमात्मा बार बार मौका देते हैं कि अभी भी वक्त है, अपनी गलती सुधार लो, अपनी गलती सुधार लो। फिर मौका देते हैं, अगेन मौका देते हैं, अगेन मौका देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं अगर आप अपनी आत्मा की सुन सकें तो सुनिए और इस गलती को सुधारिए, ठीक करिए इस गलती को। लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि ऐसा नहीं होता है। इंसान सोचता है कि
उसका तो गलत भी चलता है। और ये आपके लिए कैसे इल्यूज़न है कि आपको लग रहा है कि ये ऐसे हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको ईश्वर में, प्रकृति में यकीन है, विश्वास है, उनके नियम को आप मानते हैं, तो आपको कर्मा का लॉ अच्छे से पता होगा। कर्मा को ये मतलब नहीं है कि ये नीलिमा है कि कोई और है। लॉ ऑफ कर्मा इज सबके लिए वर्क कर रहा है ये। और आप और मेरे जैसे लोग जिन्होंने पूरी पूरी ज़िंदगी कर्मा रिलीज़ करने में निकाल दी, वो उनसे बेहतर ये बात कौन जानता है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भैया इतनी जर्नी करने के बाद भी, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस के आधार पे कह रही हूँ, रिलीज़ कर दिया आपने सब कुछ कर दिया, आपने देख लिया, जान लिया, लॉ ऑफ कर्मा को समझ लिया, उसके बावजूद एक वो हल्का सा कीड़ा जो अंदर में रहता है कि भैया बच्चू तेरे को भी मज़ा आएगा, तूने मेरे साथ ये किया ना, यही कीड़े को मार देना है। क्योंकि जब तक आप ये देखना चाहोगे कि तू पछता रहा है, आपको नहीं दिखाया जाएगा। ये जो आपको दिखता है ना कि बुरे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, और फिर कहाँ है लॉ ऑफ कर्मा, बोलते हैं लोग, बहुत बहुत शिकायत करते हैं कि कहाँ है लॉ ऑफ कर्मा, क्या क्या मतलब क्या, हमारे लिए तो इतना कुछ और इनको सब कुछ चलता है, कहाँ है भगवान, कहाँ है परमात्मा। जो कोई भी ऐसी शिकायत करता है उसको बताती हूँ कि जब आप बुराई की तरफ अग्रसर होते हैं ना, तो आपको वो ईश्वर सचेत करने की हर कोशिश कर रहा होता है, इसलिए आपको मौका 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 देते हैं। कभी आपने देखा है बच्चा एक बार गलती करता है, दूसरी बार गलती करता है, पेरेंट मौका देता है, पेरेंट बोलता है चलो ठीक है, नहीं नहीं, बहुत अंत दुखी जब हो जाता है पेरेंट, उसका बिल्कुल एक हद आ जाता है, तब वो उठा के चमाट लगाता है, तब वो उठा के उस बच्चे को थप्पड़ लगाता है, ठीक है, तब तक वो उसको मौका देता है। तो यहाँ पे ये जो पेरेंट है ना, ये बहुत स्ट्रिक्ट वाला पेरेंट है। ऐसे मत समझिएगा कि आपको नहीं छोड़ा तो इनको छोड़ देंगे। और एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि भैया आप बोलते हैं कि कार्मिक हमारे कर्मा रिलीज़ करवाने के लिए आते हैं, तो जो ये कर्मा हमें तक कष्ट दे के बना रहे हैं उसका क्या, ये सोचना कभी भी आपका काम नहीं है। मैंने आपको बोला ना, अगर आप उनको कर्मा सर्व होने का वेट करेंगे, बिलीव मी आपको कभी नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि आपको इतना जर्नी में आगे लाके अब आपको क्या लगता है डिवाइन अब आपकी ईगो बूस्ट करने बैठेंगे कि लो जी, ताकि आप उसको देख देख के 10 बार सोच सकें कि देखा बच्चू, मैंने तो सोचा ही था, मुझे तो पता ही था, मैंने तो बोला ही था। ये आपको लगता है कि इतना मैच्योरिटी में लाके आपको और फिर इस तरह की बचकानी चीज़ें डिवाइन जो है आपकी मतलब प्रमोट करेंगे या बूस्ट करेंगे आपको? आपको लगता है ये वाला बूस्ट देंगे आपको डिवाइन? मैंने बहुत वेट किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने बहुत वेट किया। मुक्ति कहाँ मिली? जब ये समझ आया कि दिस इज़ नॉट, मतलब ये मेरा ज़ोन नहीं है कि किसको क्या उनका कर्मा मिल रहा है, ये तो मेरा टॉपिक ही नहीं होना चाहिए, ये तो मेरा टॉपिक ही नहीं है। मुक्ति उस दिन मिली, अदरवाइज बहुत सारा टाइम लगाया इस चीज़ को सोचने में और इस चीज़ का इंतज़ार करने में कि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। ज़रूरी नहीं है, आपको नहीं पता लॉ ऑफ कर्मा का, यहाँ पे मिलना है, मिलना हो तो 10 मिनट के बाद ही मिल जाएगा, मिलना हो तो 10 सेकंड के बाद ही मिल जाएगा, नहीं मिले तो नहीं मिलना होगा तो 10 साल में भी नहीं मिलेगा, और मतलब जब उसका राइट टाइम आएगा, नहीं तो क्या नहीं मिलेगा, मिलना ही मिलना है। लेकिन जब उसका राइट टाइम आएगा, चाहे वो 10वें यहाँ से लेके 10वें जन्म में हो, चाहे वो उस सोल की अपनी ग्रोथ है। जब ये बात मैंने अंडरस्टैंड की अपनी जर्नी में, तब जाके अंदर से सुकून आया, सच्ची कह रही हूँ, तब सच्चा वाला सुकून आया। अदरवाइज़ तो आप कितने भी स्पिरिचुअल बन जाओ, कितने भी कुछ हो जाओ, आपको सुकून नहीं आता। आपको लगता रहता है मेरे साथ ऐसा हुआ, इसके साथ कुछ नहीं हो रहा। आपको ये दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, ये आपका काम है ही नहीं सोचना। आप इस इंतज़ार में बैठे रह के, बल्कि मैंने ये पाया कि खुद को ही स्टक करते हैं, खुद ही को रोक के रखते हैं, खुद की ही पता नहीं कितनी सारी ब्लेसिंग्स को रोक के रखते हैं, जो आपको इस ग्रोथ के साथ मिल जानी चाहिए थी अभी तक, लेकिन वो नहीं मिल पाई क्योंकि आपने अपना रास्ता ब्लॉक कर रखा था। आपने तो बोला मैं तो इस पर्सन को जब तक रोता छटपटाते नहीं देख लूँगा तब तक मैं तो आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं हूँ।
मेरे साथ ये किया था जी, इसके साथ भी ये होना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं आगे जाने को तैयार। तो यहाँ पे कभी भी डिवाइन, मैंने ये पाया है कि कभी भी डिवाइन इस टाइप की ईगो को बूस्ट नहीं करते हैं। और बिलीव मी, अगर हम लोग कुछ कह रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपनी जर्नी में अपनी ग्रोथ और अपनी जर्नी से और डिवाइन के साथ सिर्फ अपने कनेक्शन से मतलब है, तो फिर आप नहीं वेट करोगे। जो जो इस टाइप की एनर्जी में है, आज अभी इस वक्त छोड़ दीजिए, भूल जाइए, ये आपका काम नहीं है। वो पर्सन का शुक्रिया कि आपको इतना आगे बढ़ा दिया, आपको धक्के मार मार के इतना आगे लेके आ गया। आपके साथ उसने आपका कर्मा रिलीज़ करवाने के लिए उसने अपना कर्मा बनाया है, सोच के देखिए। अब अगर आप कहते हैं कि आप वाइफ के रूप में आए और वो पति के रूप में आया, तो सोच के देखिए कि अगर आप लोगों का कुछ भी ठीक से रिश्ता नहीं चला, तो वो पर्सन ने भी तो बराबर सफ़र किया, उसका भी तो एक नॉर्मल हेल्दी मैरिड लाइफ नहीं रह पाई। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस इसलिए ज़रूरी होती है कि यही सोच लो कि उसने आपकी ग्रोथ में खुद का भी सेक्रीफाइस किया है। हम बोलते हैं ना कि कभी भी एक हैप्पी मैरिड सेटिस्फाइंग लाइफ रह नहीं पाई, तो वो भाई उसकी भी नहीं रह पाई है। और आपका तो फिर भी सोल की ग्रोथ हो रही है, आपकी तो जर्नी आगे चल रही है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में वो बंदा योगदान दे रहा है, उसका तो अभी टाइम भी नहीं आया है अवेकनिंग का, आपकी अवेकनिंग में वो मदद दे रहा है, उसी के लिए बस शुक्रिया है, ठीक है। छोड़ो इस सब को यहीं पर।